शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा होकर पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखता है। इस दौरान वह अपने आसपास घट रही घटनाओं के समय से जुड़ी कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ दिखाई देता है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार को तेज गति से आते हुए देखता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। इसके तुरंत बाद उसकी योजनाबद्ध श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया घटित होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ जाती है जिससे पानी पेन पर उछलकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित होता है और वह पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार से आ रहा साइकिल सवार आर्टिस्ट से टकरा जाता है जिससे वह मेल बॉक्स से टकराकर पास ही लगे फल के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर अफरातफरी मच जाती है जिससे बस ड्राइवर समेत सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन उसे लाल बत्ती का एहसास नहीं होता और वह सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं होता। मिलो अपनी योजना के सुचारू रूप से चलने की पुष्टि करने के बाद घटना स्थल से चला जाता है। फिर दृश्य में FBI की विशेष एजेंट ओलिविया डनहम दिखाई देती है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है और असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। सिर में लगी चोट के कारण लंबे समय बाद ओलिविया काम पर वापस लौटी दिख रही है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली, जो टीम का पर्यवेक्षक है, करता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टरनेट बिशप लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि वह फॉक्स लिविया नाम की एक हमशक्ल है और चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे अपनी टीम में किसी धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ यह पता चलता है कि कार्यालय के अंदर मौजूद ओलिविया असली नहीं है, वह वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे असली की जगह लेने के लिए लाया गया है। इसके बाद वाल्टरनेट फॉक्स लिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने के अपने मकसद का खुलासा करता है। वह दावा करता है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टरनेट यह जानना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान नहीं टिकी तो क्या होगा, जिस पर चीफ जवाब देता है कि उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को उस बस दुर्घटना के बारे में बताता है जो अचानक हुई लगती है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इस हफ्ते में 2 बार हुई है। हर मामले में पीड़ित की मौत हो चुकी होती है। फिर वह अपनी टीम से घटनास्थल की जांच शुरू करने से पहले सावधानी बरतने को कहता है। कुछ देर बाद FBI की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में अलग अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नाम की एक और FBI एजेंट कर रही है जिसका चेहरा जलने के निशानों से क्षत-विक्षत दिखाई देता है। चार्ली शव की जांच करती है और उसके फिंगरप्रिंट से उसके बारे में और जानकारी हासिल करती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो इस घटना से स्तब्ध है क्योंकि उसने अब तक किसी पक्षी या जानवर को टक्कर तक नहीं मारी है। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत की जांच करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन जरूर मिल जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वह साइकिल सवार से टकराकर फल की दुकान में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि पेन ही वह मुख्य कारण है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया जिससे अंतः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली उन 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने इस घटनाक्रम को रचा है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रेड से बात करते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि एस्ट्रेड का दावा है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं को दोहराकर उसे अपने पक्ष में नहीं कर सका। उनकी बहस के बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना घट जाती है जिससे एस्ट्रेड सदमे में आ जाती है। 2 और 2 का मतलब है कि आप बस से टकरा गए हैं। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया जिससे बस नियंत्रण खो बैठी। तभी ओलिविया को जमीन में लुढ़का हुआ एक बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। वह इधर उधर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को एक ऊपरी पुल से नीचे देखते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद ईयरबड्स पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। मुझे लगा है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था। अपने शक की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर दौड़ पड़ती है। यह देखकर बाद वाला
तुरंत एक और गणना करता है। और भी कई घटनाएं घटी हैं और वह एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलकर सीधे ऊपरी पुल के नीचे से निकल जाती है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूदकर बस की छत पर गिर जाता है और बच निकलता है। मिलो बस का कानाफूसी करने वाला है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटा है और पाता है कि उसकी बहन मैडलिन उसके लिए चिंतित है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन वह उसे अनसुना कर देता है। फिर वह उसे यह कहकर आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि वह बहुत आगे बढ़ गया है। हालांकि मिलो उसकी हरकतों का अंदाजा लगा लेता है और उसकी बात पूरी करके उसे चुप करा देता है। कुछ ही देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। यह देखकर वह असहज हो जाता है और यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब यह कोई मायने नहीं रखता। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चेम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों पीड़ितों में समानताएं ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटी है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बातचीत शुरू करती है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे तीनों पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध का पता चलता है। तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े थे। वह अपनी खोज चार्ली को बताती है और दोनों तुरंत उसी चिकित्सा केंद्र की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि मरीजों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आईपैड उनकी आंखों को पागल कर देते हैं। बाद में उनकी मुलाकात मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लेविन से होती है, जो बस दुर्घटना के तीनों पीड़ितों को पहचान लेते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग मरीजों की बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में उनकी मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को देखी है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वह उनका एक मरीज है जिसने भी उसी दवा के परीक्षण से गुजरा था जिससे उसका IQ तेजी से बढ़ा था। वह आगे बताते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस आना था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और उन सभी को मार रहा है जो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है और उसके अगले कदम का अंदाजा लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचे हैं, जहां मैडलिन उनका स्वागत करती है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैडलिन कहती है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह भापते हुए कि वह कुछ छिपा रही है। एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और यह भी कि उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है और बताती है कि वे दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। इससे मैडलिन को अपने भाई के बारे में और भी जानकारी मिलती है। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणामों का छोटी से छोटी बात का भी अनुमान लगा सकता है और वह मिलो की एकाग्रता को केवल उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर ही तोड़ सकती है। जब भी उसे निशाना दिखा है, उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। ओलिविया आखिरकार उसे अपनी सारी जानकारी बताने के लिए मना लेती है और जोर देकर कहती है कि उन्हें नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा की भी चिंता है। फिर मैडलिन उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का पता लिखा होता है जहां मिलो इस समय ठहरा हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रेड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी योजना बेकार होगी, क्योंकि मिलो उनकी हर चाल का अंदाजा लगा सकता है। इसलिए वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल पहुंचने का फैसला करते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या मदद मिलेगी, लेकिन वे सबसे बेहतर जानते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना करता है। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी हिसाब लगाता है कि ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में, जहां हवा बहुत कम है, फुसलाकर ले जाकर और सीमेंट की ईंटों के ढेर के नीचे कुचलकर उसे मार सकता है, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। दोनों FBI एजेंट होटल पहुंचे हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण स्थल की ओर भागा है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो कम हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान है, रेस्पिरेटर लगाने के लिए रुकने के बजाय उसमें से तेजी से निकल जाती है। इससे मिलो का अनुमान गलत साबित होता है। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी बेवकूफ होगी। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बची है, जिनके बारे में मिलो को लगा है कि वे उसे कुचल देंगे। खलनायक अपनी गणना गलत होते देखकर हैरान रह जाता है और अंततः ओलिविया द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग दम घुटने लगी है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही समय पर पहुंच जाता है और उसे सांस लेने का उपकरण लगाने में मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं लगाया, जिस पर वह जवाब देती है कि वह चेतावनी के संकेत को नहीं पहचान पाई। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती
जाती है, जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर के मुताबिक मिलो के दिमाग में IQ बढ़ाने वाली दवा बहुत देर से है, जिसकी वजह से वे रिवर्सल प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर का दर्शन होता है, जो किसी दूसरे ब्रह्मांड से उसका प्रेमी है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए वह उसे याद दिलाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी अज्ञानता ने पहले उसकी जान बचाई थी। उसके मुताबिक अगर वह चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें ताज़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की मदद के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।